चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, तो कैनरा बैंक बेहतर दिख रहा है, ये गाबा साहब का व्यू है, 241 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए इस बीच दो बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। असीम और रोहन हमारे साथ मौजूद हैं। असीम टेलीकॉम क्षेत्र की एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, वहीं रोहन हमें बताएंगे कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो सब्सिडी दी जा रही है या फिर जो पीएलआई के नियम है उनको सख्त कर सकती है। लेकिन पहले असीम के पास चलते हैं, क्योंकि टेलीकॉम टावर और जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाली कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है और 5G के रोल आउट को बढ़ावा देने के लिए सरकार आज शाम बड़े ऐलान कर सकती है। तो असीम बताइए, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो कर दिया है, टेलीकॉम कंपनी जल्दी रोल आउट करने की तैयारी जो है वो कर रही है, लेकिन उनको सर्विसेज देने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाना पड़ेगा। उनको बहुत सारे 5G टावर लगाने पड़ेंगे, उनको ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाना पड़ेगा। तो ठीक उससे पहले सरकार ने अब नियम जो है राइट ऑफ वे के आसान जो है वो कर दिए हैं। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये टावर कंपनियां हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां हैं, जिनको कि अब टावर लगाने हैं या फिर अपना केबल बिछाना है, तो उनको दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पे आवेदन करना पड़ेगा। उनको राज्यों के पास या म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास जो है वो नहीं जाना पड़ेगा और वहां पर उनको 60 दिन के अंदर अंदर उनके आवेदन को मंजूरी जो है मिल जाएगी। और खासतौर पर की फीस जो है वो तय कर दी है। पहले जब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज थी या स्टेट गवर्नमेंट थी, वो मनचाही फीस जो है मांगती थी, लेकिन अब सरकार ने फीस जो है वो तय कर दी है। अगर आपको मोबाइल टावर लगाना है तो आपको 10,000 रुपये जो है चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है तो आपको 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर जो है मिलेगा। अगर आपको स्मॉल सेल टावर लगाना है, छोटा टावर लगाना है, तो उसके लिए भी 1,000 रुपये प्रति टावर जो है आप चार्ज कर सकते हैं। सरकारी बिल्डिंग्स पे अगर आप टावर लगाएंगे तो आपको कोई फीस जो नहीं देनी पड़ेगी। निजी बिल्डिंग पर अगर आप कोई टावर लगाते हैं या तो आपको कोई भी जो है उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये नियम जो है काफी आसान कर दिए। इससे टावर कंपनियों को फायदा होगा, ऑप्टिकल फाइबर कंपनियों को फायदा होगा और खासतौर पर जैसे कंपनियां रोल आउट की तैयारी कर रही है 5G, तो वो एक बड़ी तेजी से जो है फास्ट ट्रैक रोल आउट जो है होगा, जल्दी से 5G सेवा जो है लोगों को मिल पाएगी। तो तेजस नेटवर्क्स, इंडस टावर्स, स्टरलाइट टेक जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि इनके लिए राहत की खबर है, कॉस्ट इनकी कम होगी और इसीलिए इन स्टॉक्स में आप देखिए कारोबार भी बढ़त के साथ ही हो रहा है। स्टरलाइट टेक 169 पर कर रहा है ट्रेड। तो ये वो स्टॉक्स जो फोकस में हैं। लेकिन रोहन के पास चलते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दी जा रही सब्सिडी और पीएलआई के नियमों को सख्त कर सकती है। क्या है डिटेल्स, क्या सख्ती हो सकती है, बताइए रोहन। जी, दरअसल अभी तक जो सब्सिडी कैलकुलेट करने का तरीका था वो बहुत आसान था। कंपनियां अपना प्रोडक्ट लेके जाती थी ARI या ICAT जैसी संस्थाओं में, वहां उसकी टेस्टिंग कराती थी, वहां ये जानकारी देती थी कि कौन से पार्ट्स को कहां से सोर्स किया है और उसके आधार पे वो सब्सिडी ले लेती थी। लेकिन उसके बाद हाल में आपने देखा होगा कई सारी आग लगने की घटनाएं हुई और या फिर सरकार को ये भी लगा कि कई बार जो पार्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड है, कई बार जो आप टेस्टिंग के लिए पार्ट्स दे रहे हैं वो असली में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स नहीं है। तो इन लूप होल्स को दूर करने के लिए अब नियम बदल दिए गए हैं। जो नए नियम आए हैं उसमें कंपनियों को हर गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले हर पार्ट की जानकारी देनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? तो जो कंपोनेंट्स हैं वो कहां से आए हैं, इसके अलावा चेसी का नंबर क्या है, इसके अलावा जो आपका गाड़ी का मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है और बैच नंबर क्या है, ये सारी जानकारी जो कंपनी का अपना इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है उसको फेम पोर्टल से डिजिटली जोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी जब गाड़ी का निर्माण हो रहा है उसकी जानकारी में ऑटोमेटिकली सरकार के पास पहुंच जाएगी और उसके आधार पर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का कैलकुलेशन होगा। अगर सरकार को लगता है कि जो लोकल सोर्सिंग के नियम है उनका पालन किया जा रहा है तभी इन कंपनियों को सब्सिडी मिलेगी। और ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनियां ये जानकारी दे रही हैं सरकार को तो उससे पहले एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना पड़ेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करना पड़ेगा, खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन तो करना ही होगा। और इसकी वजह से जो उम्मीद की जा रही है कि जो सब स्टैंडर्ड सामान का इस्तेमाल कई कंपनियां करती थी उस पर लगाम लगेगी और ये नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका रोहन और असीम, दोनों का ही ये खबरें बताने के लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट खबरें और फोकस में रहेंगे वो तमाम स्टॉक्स जो कि ईवी सेगमेंट में डील करते हैं, फिर चाहे वो कंपनीज हों या फिर वो कंपनीज हों जो बसेस बनाती हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं गाबा साहब की। गाबा साहब, अभी जो असीम ने खबर बताई उसके तहत एक बार स्टरलाइट टेक पर अपनी